गुज़श्ता रोज कराची और लाहौर में शॉर्टेज पैदा होने पर वैक्सीनेशन सेंटर्स एक रोज के लिए बंद किए गए। वैक्सीनेशन के लिए पहुंचने वालों को मायूसी में लौटना पड़ा, लेकिन घबराने की बात नहीं है जनाब। हुकूमती नुमाइंदों के मुताबिक वैक्सीनेशन की सप्लाई को यकीनी बनाया जा रहा है। आपको याद होगा, हमने नौशीन हामिद साहिबा से भी बात की थी, वो ये कहती कि डिस्ट्रीब्यूशन का मसला है। उधर DC लाहौर ने बैरूने मुल्क सफ़र के ख्वाहिशमंद अफराद को वैक्सीनेशन सेंटर न आने की हिदायत की है। बताया है कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन दस्तयाब नहीं है, सिर्फ सेंटर्स पर साइनोफार्म और साइनोवैक दस्तयाब है। क्या कल बंद रहने वाले वैक्सीनेशन सेंटर्स अब बहाल हो गए हैं? इस वक्त सूरत हाल क्या है? लाहौर से हमें दानियाल उमर और कराची से हमें मुदस्सिर नज़ीर ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले शहर कायद का रुख करते हैं, सबसे पहले कराची की बात कर लेते हैं। मुदस्सिर, आप बताएगा इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं, क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? बिल्कुल महक, इस वक्त हम पाकिस्तान के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर एक्सपो वैक्सीन सेंटर पर मौजूद हैं और ये कल बंद हो चुका था क्योंकि शॉर्टेज थी बहुत ज़्यादा। और इसको जो है इसकी सर्विसेज को बहाल रखने के लिए कराची के जो 6 अजला हैं वहाँ से तकरीबन 2-3 दिन तक वैक्सीन यहाँ पर प्रोवाइड की गई, लेकिन कल फिर शॉर्टेज हुई, इसे भी बंद करना पड़ा। अभी जो है तकरीबन 3 दिन का स्टॉक जो है वो यहाँ पर आया है वैक्सीन का, और वो इसमें से साइनोवैक वैक्सीन जो है वो यहाँ पर लाई गई है। और साइनोफार्म की सेकंड डोज जो है सिर्फ लोगों को लगाई जा रही है, जबकि साइनोवैक जो है वो दोनों डोजेज़ लगाई जा रही हैं। लेकिन ये स्टॉक भी तकरीबन 3 दिन का है और अब डिपेंड करता है कि जो शिपमेंट नेक्स्ट आती है उसके बाद लोगों को क्या परेशानी होती है नहीं होती। अब सबसे ज़्यादा जो परेशानी लोगों को हो रही है वो उन लोगों को हो रही है जिन्होंने सेकंड डोज लगवानी है लेकिन उन्हें नहीं डोज लग रही, और वो लोग जिन्हें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको कहा गया है कि फौरी तौर पर वैक्सीन लगवाएं, उन्हें भी बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना है। और वो प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां पर सख्ती की गई है वैक्सीन के हवाले से, वहां पर भी परेशानी का सामना है। और अगर रश बढ़ गया तो ये 3 दिन का स्टॉक भी शायद कल तक ख़त्म हो जाए। तो अब डिपेंड करता है कि शिपमेंट जो नेक्स्ट शिपमेंट कब होती है और कैसे इसको जल्दी से जल्दी जो सप्लाई को बहाल किया जाता है। बाकी 6 अजला के जो डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन सेंटर्स हैं वहाँ पर अभी 3 दिन का स्टॉक मौजूद है, लेकिन वो भी इतना ज़्यादा नहीं होगा, वहाँ पर भी रश देखने में आएगा सामने। मुदस्सिर, तो क्या मशवरा है कराचियाइट्स को जो अगर आज या कल प्लान कर रहे हैं फॉर द वैक्सीनेशन, एक्सपो तो ना आए, कहाँ कहाँ जा सकते हैं वो? शुएब, जो दीगर अजला में जो सेंटर्स बने हैं, सबसे पहले तो कोशिश करनी चाहिए कि वहाँ पर रजू किया जाए, वहाँ पर जाया जाए और वैक्सीन लगवाई जाए। और सेकंड प्रायोरिटी आपकी एक्सपो में होनी चाहिए, क्योंकि एक्सपो में अभी सिर्फ 2 वैक्सीन मौजूद हैं यहाँ पर। साइनोफार्म सिर्फ सेकंड डोज वालों को लग रही है और साइनोवैक जो है वो लग तो दोनों तो रही है, लेकिन अगर यहाँ पर रश हुआ तो ये भी स्टॉक खत्म हो जाएगा। लेकिन इंशाल्लाह उससे पहले स्टॉक आ जाएगा, उससे पहले स्टॉक भी आ जाएगा। स्टिल बहुत से पॉइंट्स पर वैक्सीनेशन हो रही है, तो ये कहना कि बिल्कुल वैक्सीनेशन नहीं है ये गलत बात है, क्योंकि लोड बढ़ा है। जब से अलाउ किया गया 18+ पाकिस्तानी सिटीजन्स को कि यू कैन गो एंड गेट योर सेल्फ वैक्सीनेटेड, तो उसके बाद हमने देखा कि रश भी हुआ और इसी वजह से कुछ जगह पर हमने देखा कि वैक्सीन खत्म हुई, क्योंकि जाहिर है जो एज ब्रैकेट है 18+, वो पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन उसमें फॉल करती है, यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है। दैट इज़ द रीज़न कि ये रश है। हम दानियाल की तरफ चलते हैं। दानियाल, लाहौर में क्या सिचुएशन है? सिर्फ एस्ट्राजेनेका से मुताल्लिक कहा जा रहा है कि वो नहीं है, बहरहाल दूसरी वैक्सीन तो हैं, साइनोवैक, साइनोफार्म, दे आर अवेलेबल, राइट? जी बिल्कुल शुएब, जिस तरह अभी कुछ देर पहले मुदस्सिर बता रहे थे कि कराची के जो एक्सपो सेंटर है वहाँ पर साइनोफार्म और साइनोवैक जो है वो दस्तयाब है। मैं लाहौर के एक्सपो सेंटर में इस वक्त मौजूद हूँ। सिचुएशन यहाँ पर भी ये है, और लाहौर के इसके अलावा भी दीगर जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वहाँ पर भी जो वैक्सीन इस टाइम दस्तयाब है वो साइनोवैक और साइनोफार्म है, जिसको आज यकीनी बनाया गया है। तकरीबन 55 सेंटर्स इस तरह के हैं जो कि मुख्तलिफ दफातर के अंदर मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उधर बनाए गए हैं, और 9 से ज़ायद ऐसे सेंटर्स हैं जिनमें एक्सपो सेंटर भी शामिल है, जहाँ पर आम पब्लिक जो है वो किसी भी वक्त आकर वैक्सीनेशन करवा सकती है। लेकिन एक्सपो सेंटर का जो वक्त है वो पहले 24 घंटे होता था, अब इसका वक्त जो है वो सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक होगा। और डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक के मुताबिक जो बैरूने मुल्क सफ़र करने वाले पाकिस्तानी हैं, जो जाना चाहते हैं बाहर, जो ख्वाहिशमंद हैं ख़ासतौर पर अरब अमारात जाने के या फिर सऊदी अरेबिया जाने के जो ख्वाहिशमंद अफराद हैं, वो अभी वैक्सीनेशन सेंटर्स पर ना आए, क्योंकि एस्ट्राजेनेका
जो है वो दस्तयाब नहीं है और एस्ट्राजेनेका की दस्तयाबी में अभी कुछ वक्त लगेगा, तो फिर इन लोगों को इत्तला कर दी जाएगी। अभी मेरे पीछे भी जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये वही लोग हैं जो कि बैरून मुल्क जाना चाहते हैं। बार बार यहाँ पे ऐलान भी किया जाता है, एक्सपो सेंटर की जो इंतजामिया है वो आकर इन्हें बताती है कि आप लोग चले जाएं, अभी वैक्सीन दस्तयाब नहीं है, लेकिन ये यहाँ पर बैठे इंतजार कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह जो है वो हमें यहाँ पर वैक्सीन दस्तयाब हो जाएगी। वैक्सीनेशन का जो अमल है वो जिस तरह मुल्क भर में सिचुएशन रही, इसी तरह लाहौर समेत पंजाब भर में भी यही सिचुएशन रही कि वैक्सीनेशन का जो अमल है वो मुअत्तल रहा। कल दानियाल जो है वो वैक्सीनेशन सेंटर्स तो वैसे ही बंद होते हैं, हफ्ते के रोज जो है वो बंद रहे थे, इससे पहले भी। ठीक, दानियाल एक बात मुझे और प्लीज क्लियर कर दीजिएगा, चूंकि एस्ट्राजेनेका नहीं लगाई जा रही, वो अवेलेबल नहीं है, तो वो लोग जो बाहर जाना चाहते हैं क्या उनको फाइजर की ऑप्शन नहीं दी जा रही? शोएब, उन लोगों को फाइजर की ऑप्शन नहीं दी जा रही। सेक्रेटरी हेल्थ स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के जो हैं नबील अवान, बैरिस्टर नबील अवान, उनसे कल जब हमारी बात हुई तो उन्होंने ये बात कंफर्म की कि जो फाइजर वैक्सीन हमारे पास दस्तयाब है उसके सिर्फ 13,000 डोजेस जो है वो पंजाब को मिले थे और उसमें से भी जाहिर है 13,000 के जो 2 डोजेस हैं वो पूरे करने हैं, तो सिर्फ उन अफराद को लगाई जाएगी जो कि बहुत ही ज्यादा पेचीदा बीमारियों में मुब्तला हैं, जिनके अंदर कैंसर शामिल है, एड्स शामिल है और हुकूमत के जो कैंसर प्रोग्राम और एड कंट्रोल प्रोग्राम हैं उनके साथ जो रजिस्टर्ड अफराद हैं उनको फोन करके कहा जा रहा है कि आपके लिए हम लोग फाइजर की ऑप्शन दे रहे हैं। तो हुकूमत अपने तौर पर बेहतरीन तरीके से इकदाम करेगी, फोन कॉल्स भी करिए, बार बार ऐलान भी किया जा रहा है कि ये वाली वैक्सीन अभी अवेलेबल नहीं है, जो लोग बैरून मुल्क जाना चाहते हैं वो थोड़ा सा इंतजार कर लें। यानी ये जो खबरें हम बार बार देखते हैं ना सोशल मीडिया पे कि जनाब वैक्सीनेशन ही खत्म हो गई और हो ही नहीं रही है, ऐसा मामला नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन का मामला था। इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं और इसी मामले पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा ने। डॉक्टर शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे ये बताएगा कि वैक्सीनेशन की सप्लाई चेन को यकीनी बनाने के लिए अभी क्या इकदाम उठाए गए हैं, और जैसा कि सवाल भी उठ रहे हैं कि किल्लत है, ना जाएं, घरों में रहें, तो मुझे ये बताएं कि अब तो कहीं किल्लत पैदा नहीं हुई? देखिए जी, इस वक्त पाकिस्तान हुकूमत का टारगेट ये है कि हमने दिसंबर 2021 तक अपनी 7 करोड़ आवाम को वैक्सीनेट करना है और इसके लिए जो सप्लाई चेन है उसको इंश्योर किया गया है। हमारी जितनी भी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है वो इसी के मुताबिक है कि ये डिफरेंट कंसाइनमेंट्स में डोजेस पाकिस्तान पहुंचती रहें और लोगों को लगती रहें, क्योंकि इस वक्त वॉक इन वैक्सीनेशन खोल दी गई थी, इसलिए हम समझते हैं कि बड़ा खुश आइंद है ये रिस्पांस के बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच गए और हमारा 3.5 से 4 लाख तक डेली वैक्सीनेशन जो हैं वो लग रही हैं। इसकी वजह से एक मामूली सा तातुल हुआ है जो कि मैं समझती हूँ कि आज मंडे वाले दिन से इंशाल्लाह ताला ये जो तमाम जो थोड़ी सी स्लो डाउन हुआ था प्रोसेस, ये दोबारा अपनी पूरी उसी स्पीड के साथ दोबारा शुरू हो जाएगा और इसको गवर्नमेंट ने आइंदा आने वाले दिनों के लिए इंश्योर किया है कि जैसा संडे को हमारे पास 15.5 लाख डोजेस पहुँची हैं, 22 तारीख को हमारे पास मज़ीद 25 लाख डोजेस आएंगी और फिर 25 से 30 के दरमियान जो हफ्ता है उसमें 20 से 30 लाख डोजेस जो हैं वो पहुंचेंगी और मीनवाइल जो पाक वैक हमारे अपने मुल्क में बन रही है वो भी इस महीने के आखिर तक उसकी 4 लाख मज़ीद डोजेस तैयार हो जाएंगी। ठीक है, आपने पाक वैक की भी बात की, तो मुझे प्लीज़ ये बताइएगा कि स्टैट्स शेयर कर सकती हैं कि कौन कौन सी वैक्सीन इस वक्त कितनी मिकदार में हमारे पास अभी भी हैं, और जो पाक वैक की आपने बात की कि 4 लाख हम अभी बना पाएंगे, तो थोड़ा सा शेयर कर सकती हैं कि अभी किस तनासुब से सूबों को सप्लाई की जा रही है पाक वैक? देखें, इस वक्त बिल्कुल हमारे पास जो है वो चाइना की जो वैक्सीन है वो भी मौजूद है और बड़ी तादाद जैसे मैंने आपको बताई है वो लाखों में इस वक्त हमारे पास मौजूद है और मज़ीद भी इसी महीने के आखिर से पहले हमारे पास आ जाएगी और फिर जुलाई के महीने के लिए मज़ीद कंसाइनमेंट्स भी जो हैं बुक्ड हैं। जहाँ तक पाक वैक वैक्सीन का है वो इनिशियली उसकी पहली तो खेप 1,20,000 डोजेस की बनी थी, उसके बाद इस महीने जो है वो तकरीबन 9 लाख डोजेस उसकी बनेंगी, मगर आइंदा आने वाले तमाम महीनों से हम उस कैपेसिटी को अचीव कर लेंगे जिसमें 30 लाख डोजेस पर मंथ जो है वो पाकिस्तान में जो है वो फिनिश और फिल होंगी और वो ये सिंगल डोज वैक्सीन है और ये इंशाल्लाह ताला अवेलेबल होगी लोगों को। डॉक्टर साहबा, आइंदा आने वाले महीनों से मुतालिक मैं एक सवाल करना चाहूँगी ताकि हमारी आवाम में जो तशवीश है ना वो ज़रा ख़त्म हो जाए। मुझे ये बताएं कि रवा माह और आइंदा माह के इब्तिदा में बैरून मुल्क से मज़ीद कितनी वैक्सीन आ सकती हैं और कौन कौन सी वैक्सीन की कितनी डोजेज़ जो है उसको ऑर्डर किया गया है?
ये एक मुसलसल सप्लाई चेन है जो कंटिन्यूसली हर हफ्ते जो है वो हमारे पास कंसाइनमेंट्स आती रहेंगी, क्योंकि ये एग्रीमेंट जो है ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने चाइना की गवर्नमेंट से ख़ास तौर पे किया है और दूसरी भी जगहों से हमें आ रही है। कोवैक्स के थ्रू भी अभी फाइज़र की 1 लाख डोजेज़ हमारे पास पहुंची हैं। तो मैं समझती हूँ कि जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत ने तकरीबन $1.1 बिलियन का जो बजट मुख्तस किया है वैक्सीन परचेज़ के लिए, ये काफ़ी है और इसकी वजह से कोई किसी किस्म का पेमेंट्स में ना तातुल आएगा और ना वैक्सीन की सप्लाई में जो है वो हमें कोई प्रॉब्लम आएगी। तमाम एग्रीमेंट्स हुए हुए हैं और ये जून, जुलाई, अगस्त महीने वाइज जो हैं ये तमाम वैक्सीन जो हैं ये लाइन अप हुई हुई है और ये अपने टाइम के ऊपर पहुंचती रहेंगी। जी ठीक, डॉक्टर साहबा फाइज़र से मुतालिक प्लीज़ बताइएगा कि अभी भी बहुत से पाकिस्तानी ऐसे हैं जिन्होंने अगर वैक्सीन नहीं लगवाई तो वो चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश ये है कि उन्हें फाइज़र लगाई जाए। अब ज़ाहिर है हर सूबे ने इससे मुतालिक अपना एक लाहे अमल तय किया है, तो सर आप प्लीज़ शेयर कीजिएगा, बल्कि पैगाम दीजिएगा उन लोगों को जो एक तो ये ख्वाहिश रखते हैं और दूसरा है कि क्या नेशन वाइड एक प्लान मुरतब है, हर सूबे का अपना ही प्लान है फाइज़र को लगाने से मुतालिक? देखिए इस वक्त जो हमारे पास 1 लाख डोजेस फाइज़र की पहुंची हैं कोवैक्स के प्लेटफॉर्म के थ्रू, ये 50,000 लोगों को लग सकती हैं और ये उनके साथ हमारी कमिटमेंट थी कि ये उन लोगों को लगेगी जिनकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज्ड है, यानी जिनकी इम्यूनिटी जो है वो किसी बीमारी की वजह से या कोई ऐसी ट्रीटमेंट वो ले रहे हैं जिसकी वजह से उनकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हुई हुई है। इसमें कैंसर के पेशेंट्स हैं जो कि कीमोथेरेपी के ऊपर हैं, इसमें किडनी के पेशेंट्स हैं जो डायलिसिस के ऊपर हैं, इसमें जिगर की बीमारियों में मुब्तला मरीज़ हैं जिनको लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या जो कोई इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी पे हैं, या जो भी कोई सीरियस पेशेंट्स हैं उनके लिए ये वैक्सीन मुख्तस की गई है ताकि वो सबसे ज़्यादा एट रिस्क हैं, उनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी लो है। तो पहली दफ़ा में हम इन सारों को ये वैक्सीन लगाएंगे, उसके बाद इंशाल्लाह ताला जो मज़ीद खेप आएगी उसमें बाकी लोगों को भी। मगर मैं आपको यहाँ ये वाज़े कर दूँ कि इस वक्त दुनिया का कोई एक मुल्क ऐसा नहीं है जिसने ये शर्त रखी हो कि अगर फाइज़र की वैक्सीन लगेगी तो ही उस मुल्क में हम लोगों को एंट्री मिलेगी। शर्त सिर्फ ये है उन लोगों की कि आप कोविड नेगेटिव का सर्टिफिकेट लेकर जाएं और साथ में आप वहाँ पे क्वारंटीन करें। वैक्सीन लगने का सिर्फ ये एडवांटेज होगा कि आपको क्वारंटीन नहीं करना पड़ेगा। उसके लिए भी हुकूमत जो है वो अपनी पूरी कोशिशें कर रही है कि हम वो बाहर जाने वालों के लिए प्रोवाइड करें।